नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। हमारे साथ हमारी गेस्ट है, स्पेशल गेस्ट। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी आरजे किरण। किरण। आरजे किरण। मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे याद आता है किरण, तो मैं शाहरुख खान ही बनना चाहता। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। शुरुआत हंसी मजाक से होनी चाहिए। ज़िंदगी में हर जगह पे हमें हंसना मुस्कुराना चाहिए, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो हमें संजीदा कर देते हैं। महिलाओं की बात में आज एक ऐसे ही पहलू की बात करेंगे जो कि ऑफिस से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महिलाएं बॉस को ज़्यादा इम्प्रेस कर देती हैं और इस तरह से उनका प्रमोशन भी हो जाता है। कहाँ तक सच है ये बात? आप बताइए, काबिलियत की कितनी जगह होती है एक ऑफिस में और एक बॉस के नज़रिए में? जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए, और थैंक यू। टॉपिक भी बहुत अच्छा है कि महिलाओं पर जो हम बात करने जा रहे हैं। तो आपका सवाल ये है कि महिलाएं जो हैं वो बॉस को कितना इम्प्रेस करती हैं अपने काम के ज़रिए, या फिर तो मुझे लगता है कि सब जो काबिलियत होती है ना, वही सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी वर्क प्लेस में। आप अपने काम से, अपने जो आपकी निष्ठा होती है काम के प्रति, जो ईमानदारी होती है, उसी से ही आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं ना। जो मुझे लगता है कि एक जो आपको सक्सेस, एक जो सफलता जो आप पाना चाहते हैं, वो अपने काम के और अपने काम की ईमानदारी के बलबूते पर ही आप उसको हासिल कर सकते हैं। आपकी बात मुझे काफ़ी हद तक सही लग रही है। जहाँ तक देखा जाए तो ये दो नज़रिए होते हैं। एक नज़रिया महिलाओं का होता है, एक नज़रिया उसी ऑफिस में काम कर रहे पुरुषों का। तो पुरुषों का नज़रिया तो कहता है कि बॉस की नज़र हम पर कम होती है। जो हमारी महिला एम्प्लॉई जो हमारे साथ में होती है, बॉस उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हर चीज़ में। क्या ये सच है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ये एक ना, ये परसेप्शन है जो एक क्रिएट किया गया है। हकीकत में ये चीज़ है नहीं। जो आपका जो काम के प्रति जो आपकी ईमानदारी होती है, वो कहीं ना कहीं आपके काम में झलकती है, दिखती है, और उसी से आपके जो मैनेजर हैं या फिर जो आपके बॉस हैं वो इम्प्रेस होते हैं और आपको आगे अप्रोच करते हैं। और बाकी जो दूसरी धारणा है उसके लिए, उसके बारे में तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेरा काम तो है सवाल पूछना, तो सवाल तो मैं उल्टे सीधे भी पूछूंगा आपसे। उल्टे सीधा लेकिन नहीं, क्योंकि हम रेडियो पर बात करें। बात सीधी सीधी होनी चाहिए। बात यह है कि देखिए, ब्यूटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स। पुरुष चाहे जितना भी सज संवर ले, उतने सुंदर कभी लग नहीं सकते जितनी कोई महिला लगती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक नेचुरल ट्रेंड है या नेचुरल नेचर है किसी भी इंसान का, भले ही वो बॉस है या आपका कलीग, वो अट्रैक्ट तो होगा ही किसी ब्यूटी से। तो ब्यूटी यहाँ पर प्रतिभा पर भारी पड़ती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अब मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि ब्यूटी जो है वो प्रतिभा पर भारी पड़ती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रतिभा है उसमें ज़्यादा वेटेज है रादर देन ब्यूटी। मैं अभी बात खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बार के बात के आर पार निकल जाए आज हम। तो विषय ये नहीं है कि ये इसको जल्दी खत्म किया जाए। जय ये विषय कब, क्योंकि ये बात आज खत्म हो जाएगी तो फिर कहीं और दूसरे चेहरे के साथ चालू हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि क्या ये कॉम्बो हो सकता है कि जहाँ प्रतिभा हो वहाँ सुंदरता भी हो? ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या ये संभव है? अगर देखा जाए तो हर इंसान के अंदर एक खूबसूरती होती है। उस हिसाब से तो वो पुरुष हो या स्त्री, वो खूबसूरत है। लेकिन अगर प्रतिभा ईश्वर की कृपा से उसे मिल जाए तो मुझे लगता है वो सब पर भारी पड़ने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल। क्या कहते हैं बिल्कुल, आप? ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है सर, कि प्रतिभा जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ जो मायने रखती है, वो प्रतिभा ही रखती है। क्योंकि आपकी जो काम की काबिलियत है, आपकी जो काबिलियत है, और आपकी जो इनर ब्यूटी जो आपकी है, वो कहीं ना कहीं झलकती है। आपके काम में भी झलकती है, आपके वर्क प्लेस पे भी झलकती है, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है उस पर भी झलकती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मतलब आप भी इस बात से सहमत हो गया और मैं भी आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हो गया। सबसे भारी पड़ेगी आपकी काबिलियत, क्योंकि अगर काबिलियत नहीं है तो किसी ऑफिस में आप ज़्यादा दिन तक अपनी सुंदरता दिखा दिखा कर टिक नहीं सकते। तो सुंदरता हमेशा पीछे चलेगी, आपकी काबिलियत हमेशा आगे चलेगी। हाँ, ये बात ये ज़रूर है कि अगल बगल वाले थोड़े बहुत जलते रहेंगे अगर आप सुंदर हैं तो लेकिन उनको किसने रोका है? वो भी बन सकते हैं खूबसूरत, और वो भी बन सकते हैं काबिल। तो ये कुछ मेरा कहना है कि आपके अंदर भी आपको एक्वायर करना है और कुछ आपको भगवान से भी मिलता है। इसलिए ये मानकर चलिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं और ये मुकाबला बिल्कुल बेकार है कि अगर आपकी
कलीग महिला है और ब्यूटीफुल है तो बॉस उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और आप प्रतिभाशाली हैं लेकिन आप मेल हैं इसलिए पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, प्रतिभा हमेशा आगे चलेगी। अंतिम इस पर क्या कहेंगे एक टिप्पणी करके, ताकि हम इस बातचीत को जो आज महिलाओं की बात हम कर रहे हैं उसको ख़त्म करके अगली बार दोबारा आप लोगों से मिल सके। मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो अपना जो आपका काम है वो आप उसको अपना एक सेवा समझिए, उसको निष्ठा से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। तो बाकी फल की चिंता तो फिर करनी ही नहीं है, फल तो अपना मिल ही जाएगा समय आने पर। बहुत अच्छी बात कही आपने, निष्ठा और ईमानदारी सबसे ज़्यादा है ज़रूरी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम फिर मिलेंगे आपसे महिलाओं की बात पर, और आपके साथ मैं हूँगा पारिजात और हमारे साथ होंगी किरण। हमेशा की तरह तब तक आप सिर्फ एक काम कीजिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। रेडियो 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 पीडी।